झारखंड के धनबाद लोकसभा में स्थापित होंगे कीर्ति या फिर से सिंह इज किंग होगा। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। इस चुनावी यात्रा में आज हम चर्चा करेंगे धार झारखंड के धनबाद लोकसभा के बारे में कि इस लोकसभा सीट पर इस बार कौन सी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार बाजी मारने वाला है। धनबाद लोकसभा का इतिहास बताता है कि यह सीट जातीय समीकरण के आधार पर फॉरवर्ड की है। 1971 से ही यहाँ फॉरवर्ड जीतते आए हैं, लिहाजा इस बार भी धनबाद लोकसभा पर भिड़ंत दो फॉरवर्डों के बीच ही है। धनबाद लोकसभा की बात शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि 2014 में भाजपा के पीएन सिंह ने पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। क्या इस बार फिर से यहाँ पीएन सिंह की जादू चल पाएगा या नहीं, इस पर कई तरह के तर्क हैं। महागठबंधन के तरफ से इस सीट पर कीर्ति झा आज़ाद कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। इससे पहले वो 3 बार दरभंगा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। बीजेपी से बाहर किए जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है। कभी मोदी की तारीफ करने वाले आज़ाद इस बार बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। धनबाद की जनता का मन टटोलने के बाद यह साफ होता है कि इस बार का चुनाव इतना भी आसान नहीं होने वाला है जितना आसान 2019 में था। सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने वाले पीएन सिंह के सामने कुछ रोड़े हैं। इनमें से सबसे पहला रोड़ा सिंह मेंशन ही दिखाई दे रहा है। जैसा कि सिंह मेंशन इस बार चुनावी मैदान में दो दो हाथ करने के मूड में है, उससे बीजेपी को परेशानी हो सकती है। पीएन सिंह क्षत्रिय समाज से हैं। सिंह मेंशन से सिद्धार्थ गौतम के मैदान में उतरने से क्षत्रिय समाज के वोट बढ़ सकते हैं। इसका सीधा खामियाजा पीएन सिंह को ही भुगतना पड़ सकता है। दूसरी परेशानी पीएन सिंह के सामने गठबंधन के घटक दल है। पिछला चुनाव कांग्रेस, जेवीएम और मासस ने अलग अलग लड़ा था, इस वजह से वो वोट बिखर गए थे। लेकिन इस बार सभी एक साथ हैं। कांग्रेस से अजय दुबे को पिछली बार करीब 2.5 लाख वोट, जेवीएम से लड़ रहे समरेश सिंह को करीब 90,000 वोट और मासस से लड़ रहे आनंद महतो 1,10,000 वोट आए थे। इस बार ये सभी दल एक साथ हैं। रविंद्र राय को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद भूमिहार जाति विशेष के पार्टी से खासे नाराज चल रहे हैं। धनबाद लोकसभा में सिंदरी और चकंदकियारी के अलावा धनबाद सदर में करीब 2.5 लाख वोट भूमिहार जाति के हैं। पिछली बार करीब करीब यह सीट वोट बीजेपी के पक्ष में पड़े थे, लेकिन इस बार 2014 वाली बात दोहराई जाए यह तय नहीं है। कीर्ति आजाद के सामने पैरासूट उम्मीदवार होने के अलावा और भी कई तरह की मुश्किलें। बताया जाता है कि जब उनके पिता भगवत झा आजाद सीएम थे तो धनबाद के माफियागिरी खत्म करने के नाम पर क्षत्रिय समाज को चोट पहुंचाने का काम किया था। ऐसे में क्षत्रिय अपने पुराने घाव को, दर्द को याद करेंगे तो ये कीर्ति आजाद के खिलाफ जाएगा। कांग्रेस ने कई उम्मीदवार के होते हुए भी एक ऐसा उम्मीदवार धनबाद के लिए चुना है जिसका नाता रिश्ता धनबाद से न के बराबर रहा है। ऐसे में धनबाद की जनता उन्हें कितना पसंद करती है यह कांग्रेस की रणनीति पर तय होगी। हालांकि इस बात पर आसार कांग्रेस नेताओं ने आचरण से कम ही लगा रही है, भीतरघात हो, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होगा यह कहना अभी जरा जल्दबाजी होगी। वैसे ददई दुबे ने अपना आशीर्वाद कीर्ति आजाद को भी दे दिया है। मन्नान मल्लिक के भी तेवर सामान्य है। अजय दुबे भी कीर्ति के साथ होने का दावा कर रहे हैं। बाकी 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से इस बार कौन बाजी मारेगा, आपके विचार से कौन सा पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।